Hey everyone, how are you? Welcome back to our YouTube channel, Dot Knowledge Academy. As we already know, we have started lecture series on the history of Kashmir, history of Jammu and Kashmir, and we have completed four four videos. And today is our fifth video, and we have completed the history of Jammu and Kashmir till the decline of Hindu rule in the medieval history of Kashmir, and we have completed also some part of the Muslim rule. And today we will continue our lecture from the Muslim rule, that is from the Czech dynasty. So let us start our video. Last time we studied about the Shahmiri dynasty, whose last ruler was Habib Shah and whose foundation was laid down by Shahmir, who came from Swat Valley in 1320. After that, the last ruler of the Shahmiri dynasty was Habib Shah. He was an incompetent ruler and inefficient, and he was dethroned by the Ghazi Chak. गाजी चक जो कि चक डायनास्टी का फाउंडर रहा है, उसने यहाँ पे चक डायनास्टी की फाउंडेशन लीड की है 1561 में। और चक डायनास्टी का जो रूल रहा है जम्मू एंड कश्मीर पे, स्पेशली कश्मीर पे, वो रहा 1561 एडी से लेके 1587 तक। जो और गाजी चक बना फाउंडर किसका? चक डायनास्टी का। जो चक्स थे वो ओरिजिनली कहाँ के रहने वाले थे? वो दर्दिस्तान के रहने वाले थे, जहाँ से लंकर चक आया था वही दर्दिस्तान के गाजी चक, ये चक्स भी रहने वाले थे। दर्दिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान के नज़दीक एक वैली है, और ये कश्मीर कब आए थे? ड्यूरिंग शाहमीर टाइम, शाहमीर के वक्त ये कश्मीर आए थे, ये चक्स फ्रॉम दर्दिस्तान वैली ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान। और चक्स को एक ही क्रेडिट बहुत अच्छा मिलता है, वो एक कि उन्होंने सक्सेसफुली रेजिस्ट किया, सक्सेसफुली उन्होंने जेल लिया जो इन्वेजन किया था मुगल रूलर्स, चाहे मुगल जो मुगल उसका फाउंडर था यानी कि बाबर, उन्होंने जब कश्मीर को पे इन्वेजन किया, उनको एनेक्स करने की कोशिश की, तब चक डायनास्टी का रूल रहा कश्मीर पे, और and they successfully resisted the invasion. Babur and also his son Humayun, he also successfully resisted the invasion of a Mughal ruler. उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रूलर रहा है चक डायनास्टी का, वो रहा है यूसुफ शाही चक। यूसुफ शाही चक, उसने शादी की है एक सेलिब्रेटेड, जो यहाँ पे मशहूर पोइट्रेस है, यानी कि हबा खातून। हबा खातून, उसके साथ यूसुफ शाह चक की शादी हुई है। और यूसुफ शाह चक ने गुलमर्ग और सनमर्ग को हेल्थ रिजॉर्ट्स यानी हॉलिडे रिजॉर्ट्स में बना दिया, उनको एक हॉलिडे रिजॉर्ट बना दिया। तो अकबर ने जब इन्वेड किया तो उस टाइम यहाँ पे रूल था, एट दैट टाइम कश्मीर वाज रूल्ड बाय यूसुफ शाह चक, और यूसुफ शाह चक को उन्होंने हरा दिया, एंड यूसुफ शाह चक along with his wife was exiled to Myanmar, and then he died in Bihar. Qasim Shah and Mir Bar, who led the army of the Mughals, invaded Kashmir when the Kashmir was ruled by Yusuf Shah Chak, and they defeated the Yusuf Shah Chak's army at Harapora. And in this way, the Chak dynasty came to an end. Chak dynasty declined in Jammu and Kashmir, and the new era started, and the new dynasty was founded, new rule was founded, that is the Mughal rule. Mughals
came to Kashmir in 1586 AD. 1587 they ruled Kashmir from 1587 to 1752. 1752 मुगल्स ने एंटर किया श्रीनगर में कब 14 अक्टूबर 1586 एंड उस दिन ये दिन याद रखना ज़रूरी है। उस दिन जो जम्मू एंड कश्मीर की इंडिपेंडेंस थी वो उन्हें खोई और जो जम्मू एंड कश्मीर बना प्रोविंस मुगल्स का। उस टाइम तक 14 अक्टूबर 1586 तक जो जम्मू एंड कश्मीर था, स्पेशली कश्मीर वैली, वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहा करता था। उसके बाद उस दिन कश्मीर ने अपनी आज़ादी खोई, अपनी इंडिपेंडेंस खोई। उसके बाद ये बना मुगल्स का प्रोविंस। और अकबर के टाइम पे कश्मीर कैप्चर हुआ, और अकबर के टाइम पे जब कश्मीर कैप्चर हुआ तो अकबर ने इसको बना दिया, अकबर मेड इट ए पार्ट ऑफ काबुल प्रोविंस। काबुल दैट इज द प्रेजेंट डे कैपिटल ऑफ द अफगानिस्तान। और मुगल्स ने डायरेक्टली यहाँ पे रूल नहीं किया, उन्होंने यहाँ पे अपने गवर्नर्स को तैनात किया था। दे रूल्ड थ्रू देयर गवर्नर्स एंड कासिम खान हु वाज द चीफ इन कमांडर एट द इन्वेजन ऑफ द कश्मीर बाय मुगल्स was the first governor of the Mughals। ये क्वेश्चन आ सकता है वन लाइनर में, चाहे पीएससी में आ सकता है, एसएसबी में आ सकता है। तो who was the first governor of Mughals? तो इसका आंसर आएगा कासिम शाह। अकबर ने विजिट किया है कश्मीर में पहली दफा जून 1589 में। एंड उस टाइम जो उसका यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर था, फाइनेंस एंड रेवेन्यू मिनिस्टर राजा टोडारमल, उसने यहाँ पे रेवेन्यू सेटलमेंट्स बना दिए, मेड रेवेन्यू सेटलमेंट्स इन द वैली। और जो हम आज प्रेजेंट डे रेवेन्यू सेटलमेंट्स देखते हैं डेट ये उसी बेस पे बने हैं जो राजा टोडारमल ने उस टाइम दिए थे 1589 में, या मुगल रूल के टाइम पे। और अकबर ने बिल्ट की जो हरी पर्वत फोर्ट था, हरी पर्वत किला, वो बनाया किसने? अकबर ने। और उसके अंदर जो टाउन बना उसका नाम पड़ा नागर नगर टाउनशिप। जो फोर्ट के अंदर एक टाउनशिप बनी है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हरी पर्वत फोर्ट किसने बनाया है, तो या सबसे पहले उसकी फोर्टिफिकेशन किसने की, तो इसका आंसर आएगा अकबर। अकबर ने जब तीसरी बार विजिट किया, यानी कि लास्ट टाइम, उसने 3 ही बार, यानी अकबर only 3 times came to Kashmir। उस वक्त उसके साथ 2 यूरोपियन ट्रैवलर्स भी थे, यानी कि फादर जी जेवियर एंड बेनोस्ट डी ग्योस। अकबर ने क्या किया? उसने अबॉलिश किया जजिया को, जो कि नॉन मुस्लिम्स पे मुस्लिम्स के द्वारा टैक्स लगाया जा रहा है। और उसने डिप्यूट यहाँ पे उसने तैनात किए ऑफिसर्स, किस लिए? ताकि वो लोगों से लैंड रेवेन्यू हासिल करे, उन पे टैक्स लगाए लैंड पे। और सबसे अहम बात जो की थी उससे पहले कश्मीर में, जो पिछली वीडियोस में मैंने बताया था, we talked about in last videos, that is the forced labor beggary, but Akbar abolished that custom and Akbar introduced a practice of paying laborers in cash। उसने जो भी लेबर थे उनको कैश में पे किया। ये हमें कहाँ से मिलता है? जो कि काठी दरवाजा श्रीनगर में है, वहाँ इंस्क्रिप्शन में लिखा है नो वन वाज फोर्स्ड टू वर्क विदाउट रेम्यूनेशन, यानी कि किसी को मुआवजे के बगैर काम पे नहीं लगाया जाता था। तो जब अकबर की डेथ हुई, अकबर के बाद उसका बेटा प्रिंस सलीम, उसने अकबर को सक्सीड किया। और जब थ्रोन पे बैठा तो उसने नाम इख्तियार किया जहांगीर, जो हिस्ट्री में माना जाता, जहांगीर के नाम से जाना जाता है। एंड जहांगीर also ruled the India from 1605 to 1627 and also Kashmir। He was married to Noor Jahan, he and his wife, उसकी और उसकी जो बीवी थी
उसने 8 बार वो कश्मीर आए थे और उन्हें कश्मीर की खूबसूरती बहुत पसंद आई थी, इसलिए वो गर्मियों में यहाँ आया करते थे। जहांगीर ने जो इम्पोर्टेंट एक बाग है, इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, शालीमार बाग, दैट इज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर जहलम, उसको बनाया था। और नूरजहां के ब्रदर आसिफ जहां जो कि जहांगीर का ब्रदर इन लॉ था, उसने कौन सा बाग बनाया था? निशात, विच इज ऑल्सो ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर जहलम। और जो फेमस यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस दो है, टूरिस्ट प्लेसेस, यानी अछबल एंड वेरी नाग, उनकी भी जो प्रेजेंट शेप है उसको भी उन्होंने मॉडिफाई किया। जो प्रेजेंट शेप दी वो भी जहांगीर के टाइम पे ही जहांगीर ने दी। और जहांगीर ने यहाँ पे भी बहुत से टैक्सेस एबॉलिश किए, जो भी टैक्सेस लोगों पे आयद किए गए थे उनको भी उसने ख़त्म किया। और उसने कोशिश की कि जो प्रैक्टिस थी सती की वो भी उसने एबॉलिश करने की कोशिश की। उसके लिए उसने बहुत से स्टेप्स उठाए हैं। जहांगीर के बाद आया उसका बेटा जहांगीर, सक्सीडेड बाय हिज सन शाही जहां। और जहांगीर ने रूल किया इंडिया पे 1627 से 1658 एडी तक। और उसने कश्मीर पे भी उस टाइम में रूल किया थ्रू देयर गवर्नर्स, एंड ही विजिटेड कश्मीर ओनली फॉर 4 टाइम्स। तो उसने यहाँ पे क्या बनाया? उसने बनाया यहाँ पे चश्मा शाही जो बाग है वो किसने बनाया? शाहजहां ने। और एक हिस्सा बनाया शालीमार गार्डन का। चश्मा शाही इज also on the banks of the river garden near the foothills of the Zabarwan hill. Dara Shukwa was the son of Shahjahan, who built a Peri Mahal on the western side of Zabarwan hill. And during Shahjahan's reign, Ladakh and Baltistan was conquered. Ladakh and Baltistan were conquered and were included in the territory of the Mughals. After that, Aurangzeb came, who was the son of Jahangir, and Jahangir was succeeded by his son Shah Jahan. Jahangir was succeeded by his son. Sorry, I wrote here Shah Jahan, but it is Aurangzeb. Aurangzeb ruled from 1658 to 1707। और 707 में जब डिक्लाइन शुरू हुआ था मुगल्स का, तो उसके बाद जो मुगल रूलर्स थे वो बहुत वीक थे, इनकम्पिटेंट थे। जहांगीर ने विजिट किया, औरंगजेब ने विजिट किया कश्मीर वैली में एक ही बार इन 1665। और उस वक्त उसके साथ जो फ्रेंच ट्रैवलर बर्नियर था वो भी उसके साथ था। और जब औरंगजेब ने कश्मीर वैली पे रूल किया, उसने रूल किया कश्मीर पे थ्रू देयर गवर्नर्स एंड टोटल गवर्नर्स ड्यूरिंग औरंगजेब्स पीरियड वर 14 रूल गवर्नर्स के थ्रू उसने रूल किया कश्मीर वैली पे। और एक अहम इम्पॉर्टेंट विच took place during Aurangzeb's reign was the holy relic of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was brought to Srinagar by a Kashmiri merchant Khawaja Nuruddin Ishbari from Bijapur in 1699, which is in present, and was वो रखा गया कहाँ पे? हजरत बल श्राइन में। और जो लेटर मुगल्स आए थे औरंगजेब के बाद वो काफ़ी इनएफिशिएंट थे, इनकम्पिटेंट थे, उसकी वजह से लोग गुस्से में थे, वो उनको टॉलरेट नहीं करना चाहते थे। तो कश्मीरी पीपल्स थे
وہ ان کے مس رول سے بہت تنگ آ چکے تھے. تو 2 کشمیری نوبل مین میر مقیم اور ایک میر مقیم کانت اینڈ خواجہ ظاہر دیدماری وہ گئے لاہور میں. اس ٹائم لاہور آیا تھا احمد شاہ ابدالی اور وہ احمد شاہ ابدالی سے ملے اور ان کو ریکویسٹ کیا کہ کشمیر کو اپنے کنٹرول میں لائے. اپنا جو آپ کا ایریا ہے ٹیریٹری ہے اس میں انکلوڈ کرے کشمیر کو کیونکہ ہم بہت تنگ آ چکے ہیں جو لیٹر مغلز ہے ان کے مسرول سے. اور اس کے بعد احمد شاہ ابدالی نے یہاں پہ انویژن کیا تھرو دیئر ان کے ملٹری کمانڈر جو تھے انویژن میں وہ عبداللہ خان اسحاق. اور اس انویژن سے مغل ڈائناسٹی کا یہاں پہ رول ختم ہوا 1757 میں. جیسے کہ مغلز نے اپنے گورنرز کے تھرو کشمیر پہ رول کیا, سیم تھنگ واز کنٹینیوڈ بائی افغانز. اور افغانز نے یہاں پہ اپنے گورنرز کے تھرو رول کیا اور ان کے ٹوٹل گورنرز یہاں پہ رہے 28 گورنر یہاں پہ ان کے تعینات ہوئے تھے. فرسٹ گورنر واز عبداللہ خان اسحاق وہی پرسن ہے جو ملٹری کمانڈر تھا اس ٹائم انویژن جب کیا احمد شاہ ابدالی نے کشمیر پہ. اور افغان کا یہ گورنر رہا ہے عامر خان جوان شیر. اس نے بلٹ کی جو شیر گری فورٹ ہے نارتھ کشمیر میں وہ اس نے بلٹ کیا اور اس نے لنک کیا آنچار لیک کو ڈل لیک سے. ایک کوشچن آیا تھا پچھلی بار بھی, آنچار لیک اور ڈل لیک کو جو کینال کنیکٹ کرتے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے نالہ امیر خان کینال. اور ایک کس نے بنائی ہے؟ افغان رولر عامر خان جوان شیر. یہ افغانس کا ایک گورنر رہا ہے کشمیر ویلی میں. اور اس کا ون آف دا گورنر آف دا افغان واز عطا محمد. وہ ایک ایفیشینٹ رولر تھا, ٹالرنٹ رولر تھا, ایبل رولر تھا, انٹیلیجنٹ رولر تھا. اس نے افغان سے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کیا اور کشمیر یعنی کہ افغان رول سے اس نے انڈیپینڈنٹ کیا ہے, جو کہ ان کی جو سینٹرل گورنمنٹ بیٹھتی تھی وہ کابل میں بیٹھتی تھی. اور اس نے یہاں پہ کوئنز اپنی ایشو کیے کس کے نام پہ؟ شیخ نور الدین ریشی کے نام پہ اس نے یہاں پہ کوئنز ایشو کیے. یہ بھی کچھ نہ سکتا ہے کہ شیخ نور الدین ریشی کے نام پہ جو کوئنز جاری کیے گئے تھے کشمیر میں وہ کس کے دورہ کیے گئے تھے افغان گورنر عطا محمد نے. جو لاسٹ رول افغان رولرز کا رہا وہ رہا جبار خان رہا. اس کے بعد افغان رول جب ختم ہوا تو اس کے بعد یہاں پہ الٹیمیٹلی مسلم رول بھی ختم ہوا اور یہاں پہ سکھ رول آ گیا. تو لاسٹ رولر جو تھا جبار خان اس کو انویڈ کیا ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے. اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کو اس کے کس نے یہاں پہ انوائٹ کیا؟ وہ تھا افغانس کا ایک آفیشل تھا, اس کا نام تھا بیربل در. اس نے کچھ گبلا کیا تھا, وہ کرپشن میں پھنسا ہوا تھا, اس نے کچھ پیسے کھائے تھے ریونیو سے یا گورنمنٹ کے. تو وہ ان افغان رولرز کے پنشمنٹ سے بچنے کے لیے گیا تھا مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پاس پنجاب میں جو رول کر رہا تھا اس ٹائم. تو اس نے اس کو انوائٹ کیا کہ آپ انویڈ کیجیے یہاں پہ, سوری میں نے لکھا یہاں پہ یہاں پہ انویڈ. اس نے انوائٹ ہم ٹو کشمیر. اس نے اس کو دعوت دی کہ آپ کشمیر آئے اور آپ کشمیر کو انویڈ کیجیے, میں آپ کا ساتھ دوں گا اور کشمیر کو اپنے ٹیریٹری میں انکلوڈ کرے. تو رنجیت سنگھ نے جب کشمیر پہ انویڈ کیا تو اس نے الٹیمیٹلی جو جبار خان تھا اس کے آرمی کو ہرا دیا اور یہاں پہ الٹیمیٹلی جو مسلم رول تھا وہ بھی ڈکلائن کو ہوا, وہ ختم ہوا. 5 سالوں سے جو مسلم رول کشمیر میں رہا ہے وہ بھی ختم ہوا الٹیمیٹلی 1819 میں. تو اس کے ساتھ ہی میڈیول ہسٹری آف کشمیر بھی ختم ہوتی ہے اور مسلم رول بھی ختم
हुआ है एंड मुस्लिम रूल एंडेड इन 1819। किसके इन्वेजन से? रंजीत सिंह के इन्वेजन से। तो हमने अभी तक कश्मीर हिस्ट्री में सोर्सेज पढ़े, एंशंट हिस्ट्री पढ़ी, हिंदू रूल पढ़ा और मुस्लिम रूल भी आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियोस में वी विल कंटिन्यू फ्रॉम सिख रूल। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को के साथ शेयर करें ताकि हमारे वीडियोस की एंगेजमेंट बढ़ जाए और हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस बना के लाए। वीडियोस को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।